अगर आप आनंदी को बताना ही नहीं चाहते हैं तो सीधा सीधा बोल दीजिए ना। कहा तुम क्यों एक ही बात की रट लगाए हुए हो? तुम भी जानती हो कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं पर हम नहीं बता पा रहे। अच्छा ठीक है, इस बार उसके एग्जाम होने दो, उसके बाद हम बता देंगे, ठीक है? 18 साल पूरे होने के बाद बता देंगे, अगले हफ्ते बता देंगे, एग्जाम खत्म होने के बाद बता देंगे। अरे यही तो सुनते आ रहे हैं हम अब तक। हम ऐसी कौन सी बात कह रहे हैं? उसे कहीं हम भेजने की बात थोड़े नहीं कह रहे हैं। यही चाहते हैं ना कि उसे सच्चाई पता हो कि वो हमारी बेटी नहीं है, दीपू हमारी बेटी है। देखो आनंदी बहुत समझदार लड़की है, सच्चाई जानने के बाद ना वो खुद ही उम्मीद नहीं करेगी कि हम उसके आगे की पढ़ाई और शादी के लिए उतना खर्च करेंगे जितना दीपू के लिए करने वाले हैं। और क्या कह रहे हैं आप? देखो अलका, हम शायद लाखों खर्च ना कर पाए पर इतनी क्षमता रखते हैं कि अपनी दोनों बेटियों को एक अच्छी परवरिश दे सके। हम पैसों की बात नहीं कर रहे हैं। हमको ये बिल्कुल पसंद नहीं कि दीपू अपने आप को आनंदी से कम समझे। शायद आनंदी हो गया, उसके सामने कुछ मत कहना। हमें 2-3 दिन दे दो, हम इस बार उसे बता के रहेंगे। भूलना नहीं। आनंदी, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं पापा, बस थोड़ी सी थकान है। अरे दो, ये मैं उठा लूं, दे दो। अरे मम्मी तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारा हाथ जला हुआ है और सफाई में लगी हो। सफाई 2-3 दिन बाद भी हो सकती है ना। अब नीचे उतरो। थोड़े से जाले बचे हैं, कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं, 2-3 दिन आपको सिर्फ आराम करना है और कुछ नहीं। लाओ हमें दे दो। आराम से जाओ, रेस्ट करो आप। आनंदी, आनंदी आके खोलो। अलका, हे भगवान क्या हुआ? अभी तो ऊपर चढ़ी थी। पानी 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 लेके आओ, पानी लेके आओ। मैंने सोचा कि मैं टीम में रहूंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है रोहित। कोई तीसरा हम दोनों के बीच नहीं आ सकता है। तुम और नैना मेरी जिंदगी हो और इस खूबसूरत जिंदगी को मैं किसी की नजर नहीं लगने दे सकती रोहित। करण के साथ जो कुछ भी था वो मेरा अतीत था। अब तो मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत है। तुम्हें लगता है कि मैंने ये टीम इसलिए ज्वाइन की है ताकि मैं तुम पर नजर रख सकूं? मैं क्या जानता नहीं तुम्हें? हाँ, तुम्हें उस आदमी के साथ देखना मेरे लिए थोड़ा बहुत बहुत मुश्किल हो। मैं तुम पर कभी भी शक नहीं कर सकता। मैंने ये टीम इसलिए ज्वाइन की है ताकि तुम कभी ये ना फील करो कि तुम इस लड़ाई में अकेली हो। तुम्हारे साथ बिताया हुआ वक्त मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दौर था। उस वक्त में कुछ याद करने लायक है ही नहीं। इसलिए आई सजेस्ट लेट्स जस्ट कीप इट प्रोफेशनल। अपना किया हुआ वादा याद है ना? मंगलवार और गुरुवार को शराब को हाथ तक न लगाओगे और आज मंगलवार है। हाँ लालिया माँ, याद है। ये लीजिए, हमारी पोती कहती है फीकी चाय पीने से लिवर पर जो शराब पीने की वजह से खराबी आई है ना, वो ठीक हो जाती है।
ये क्या किया आपने? हमका डाउट था कि आप यही करोगे। हम नौकरानी की बात काहे मानोगे आप? लाली अम्मा, आप भी ना पूरे मूड की बैंड बजा देते हो। समझा करो ना यार, इस वक्त ये शराब ही मेरा एक सहारा है। एक तो जब से उसे देखा है दिमाग का दही हो रखा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने सालों के बाद वो अचानक एकदम से इस तरह से मेरे सामने आ जाएगी। कौन? वो मंदाकिनी। आपको तब भी उसका नाम याद नहीं था? मंदाकिनी नहीं, नंदनी। 20 साल बाद मिली और मिलते ही मेरी रातों की नींद गायब हो गई। नहीं भुला पा रहा हूं कि जब हम जुदा हुए थे वो मां बनने वाली थी। कुछ समझ में आ रहा है आपके अम्मा? क्या? यही कि इसका मतलब ये है कि मेरा एक बच्चा है जो भी 19-20 साल का होगा। करण बिंद्रा दा मुंडा। हेलो डॉक्टर साहब, आप क्लिनिक में हैं? जी, हमारी बेटी वो आनंदी वो बेहोश हो गई थी। हाँ, अरे बात करना। हेलो जी डॉक्टर अंकल, हम भी होश नहीं हुए थे। वो तो हमारी थोड़ी सी 1 मिनट के लिए आंख बंद हो गई थी। अब अरे हम बिल्कुल ठीक है। अगली बार अगर हमारी थोड़ी सी भी तबीयत खराब होगी ना तो हम खुद क्लिनिक आ जाएंगे। आनंदी, हमारी बात। ठीक है डॉक्टर अंकल, थैंक यू। हाँ। पिछली बार भी तुम यूं ही गिर गई थी, याद है ना तुम्हें? तब भी तुमने यूं ही बहाने बनाए थे। हम ना अब से तुमसे बात ही नहीं करेंगे। तुम अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो। पापा, क्या है? हमसे बात किए बिना तो आप रहे, तो वो तो आप छोड़ ही दीजिए। और जब हम बिल्कुल ठीक है तो हम आपको परेशान क्यों करें? जब वो खुद कह रही है तो आप क्यों जिद पे अड़े हुए हैं? अरे डॉक्टर माथुर नब्ज देखने के 1500 रुपए ले लेते हैं, वैसे घर में खर्चे कम है क्या? वैसे पापा, हाँ? हमारे पास एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर दीदी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस बार सुर संग्राम में जज बनकर करण बिंद्रा सर आ रहे हैं। अरे इसका मतलब हमें विश्वास नहीं हो रहा है। हमें विश्वास नहीं हो रहा है। हमें करण बिंद्रा जी के सामने पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। हमने उन्हें कभी नहीं देखा है, लेकिन उन्हें गुरु मानकर हम हमेशा रियाज करते आए और अब क्या पता उनसे हमें सीखने का मौका मिल जाए। आनंदी, आराम से, तुम गिर जाओगी। हम गिरेंगे नहीं पापा, अब तो हम उड़ेंगे। आपकी बेटी का सपना पूरा होने जा रहा है। हमें जमकर प्रैक्टिस करनी होगी। हमें कुछ भी करके सुर संग्राम का फाइनल ऑडिशन क्लियर करना होगा। मैं मानता हूँ मुझे औलाद नहीं चाहिए थी, लेकिन जब से मुझे पता चला है कि वो मेरा खून है और कहीं जीता जागता सांस ले रहा है, तो मैं उससे ध्यान हटा ही नहीं पा रहा हूँ। भाई जी, ये ध्यान हटाना ही क्यों है? जिसकी जिंदगी में औलाद होती है वो कभी अकेला महसूस नहीं करता। और हमको मालूम है कि आप बहुत अकेला महसूस करते। अब भी देर नहीं हुई है, जाइए ना, उसे ढूंढ कर लेकर आइए। दिल जी ले जरा के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी